नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अजीत सर पे मैं अजीत राज पुरोहित स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम डिटर्मिनेंट का एक पार्ट पढ़ चुके हैं, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए उसमें मैंने लगभग आपको 16 या 15 सवाल करवा दिए हैं। उन्हीं में से हम 4.2 जो आपकी प्रश्नावली है, उसी में से 2 नंबर के सवाल मोस्ट है जो आने वाले हैं, उन्हीं में से आज और डिस्कस करेंगे सवालों को। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम सवालों को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल हम डिटर्मिनेंट सारणिक से पढ़ रहे हैं और सारणिक में आज का पहला सवाल हम करेंगे वो इस प्रकार होगा। हमें प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ, यहां लिखा हुआ है 1 1 1 और फिर लिखा हुआ है BC CA और फिर AC। यहां AC नहीं है, यहां पर है AB है। यहां पर AB लिखा हुआ है, यहां पर AB लिखा हुआ है। उसके बाद में यहां लिखा हुआ है A इंटू B प्लस C, फिर लिखा हुआ है B इंटू C प्लस A और फिर लिखा हुआ है C इंटू A प्लस B। और इसका उत्तर जो है वो 0 लेकर आना है हमें, तो इसका उत्तर 0 आ जाएगा। अब हम इसे हल करने के लिए सिंपल होगा कि A को, B को और C को यहाँ अंदर भेजेंगे। तो जब मैं इनको अंदर भेजूंगा तो यहाँ 1 1 आएगा, यहाँ BC AC और AB ये तो आएगा ही। यहाँ A को अंदर भेजेंगे, क्या बन गया AB प्लस AC। यहाँ B को अंदर भेजने से ये बन गया BC प्लस BA। C को अंदर भेजने पर CA प्लस CB, ये आ गया। अब आपको करना क्या, सिंपल, यहाँ देखो AB है, AC है, पर BC इसमें नहीं है। इसी प्रकार CA इसमें नहीं है, AB इसमें नहीं है, तो इन तीनों को इसके साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा आपको C3 में जोड़ना है C2 को। और ऐसा जब हम करेंगे तो यहाँ 1 1 1 आएगा, यहाँ BC CA और AB आएगा। इन तीनों में AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ AB प्लस BC प्लस CA और यहाँ भी AB प्लस BC प्लस CA। अब आप तीसरे स्तंभ को देखो। तीसरे स्तंभ में मैं लिखूंगा C3 से आपको कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? AB प्लस BC प्लस CA कॉमन लेने पर। और ये जब हम कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा बाहर AB प्लस BC प्लस CA। यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 1 1। यहाँ आएगा BC CA और AB, यहाँ आएगा 1 1 1। अब आपने ये सीखा है कि किसी डिटर्मिनेंट का अगर दो स्तंभ अगर सेम होते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है? 0। और इसको 0 से गुणा करने पर 0 ही आ गया। तो ये हमने 0 प्रूव कर दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो सवाल है उसकी बात करेंगे। सिंपल सवाल है, इसमें जो गुणधर्म है, जो प्रॉपर्टी है, उन्हीं को ही बस अप्लाई करना है। तो इसके बाद जो सवाल होगा वो सवाल है, हमें इस बार भी एक सेकंड सवाल है। ये लिखा हुआ है 0 माइनस A और यहाँ B, फिर A है, 0 है, C है, फिर माइनस B माइनस C और 0। इसका भी वैल्यू 0 लेकर आना है। अब ये कैसे आएगा, किस प्रकार आएगा, ये भी हम समझेंगे। देखिए कैसे। इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, तीनों स्तंभों से माइनस कॉमन लेना है। तो C1, C2 व C3 से माइनस कॉमन लेने पर, और यहां से माइनस कॉमन लेंगे हम, तो यहां माइनस पर क्या आ जाएगा? क्यूब। यहां क्या बचेगा? 0। इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ A आएगा और यहाँ आएगा माइनस B। इसमें से माइनस कॉमन लेने पे इनके चिन्ह बदल जाएंगे। इनमें से माइनस कॉमन लेंगे तो इनके भी चिन्ह बदल जाएंगे। अब आपको जो सभी पंक्तियां हैं, सभी पंक्तियों को परस्पर स्तंभों में परिवर्तित करने पर तो ऐसा करने से यहाँ देखिए माइनस की जो क्यूब है वो -1 ही आएगा। और इनको जब मैं 0 माइनस A और ये B, देखो पहले पंक्ति को मैंने पहला स्तंभ बना दिया, फिर A 0 और B माइनस B माइनस C 0, और ये डेल चल रहा है।
इस आपने डिटर्मिनेंट को क्या मान लिया, ये डेल है। अब ये जो आया है वो क्या है, इस तरफ तो है ही आपका डेल बराबर माइनस ये डेल आ गया। अब डेल को यहाँ लेके आओगे तो डेल और प्लस डेल बराबर कितना, 0। तो 2 डेल बराबर 0, तो डेल बराबर कितना आएगा, 0। तो मैट्रिक्स का वैल्यू, सॉरी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, 0। यहां से ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 3 की, और उसमें लिखा हुआ है आपको इस बार प्रूव करना है, सिद्ध करना है। और सिद्ध ये करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी ए और सी ए, यहाँ है ए बी माइनस बी स्क्वायर और सी बी, फिर है ए सी बी सी और माइनस सी स्क्वायर, और इसका जो ये मैंने कौन सा पार्ट ले लिया, एल एच एस, एल एच और एस ले लिया। आपको आर एच एस में क्या लाना है वो लिख देता हूं मैं, 4b स्क्वायर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये लेकर आना है हमें। बहुत सिंपल है। आपको सिंपल इसमें करना क्या है, इसमें ए कॉमन लेना है, इसमें बी कॉमन लेना है और इसमें सी कॉमन लेना है। ऐसे ही इस पंक्ति में ए, इसमें बी और इसमें सी कॉमन लेना है। तो मैं लिखूंगा क्रमशः, यहाँ लिख देता हूं R1, R2 व R3 में क्रमशः। अब R1 में कॉमन क्या आ रहा है, ए, यहाँ बी तथा सी कॉमन लेने पर, और जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा बाहर ए बी सी, यहाँ क्या बचेगा, ए बी और सी, यहाँ बचेगा बी, क्योंकि यहाँ सॉरी यहाँ बी कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, ए, यहाँ बी कॉमन लेंगे तो माइनस बी, यहाँ बी कॉमन लेने पर सी, यहाँ सी कॉमन लेने पर क्या बचेगा, ए, यहाँ सी कॉमन लेने पर बी और यहाँ माइनस सी। अब आपको C1, C2 तथा C3 इन 3 स्तंभों में कॉमन क्या रहा, क्रमशः ए बी और सी, क्रमशः ए कोमा बी तथा सी कॉमन लेने पर, और जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बाहर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 1 और 1, 1 माइनस 1 1, और यहाँ बचेगा 1 1 और माइनस 1। और जब इसका प्रसार करेंगे, तो मैं यहाँ प्रसार नहीं कर रहा हूँ, इसका प्रसार करेंगे तो आपको इसका हल मिलेगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये प्रसार आपको अपने आप करना है इसमें। तो ये आपका सवाल नंबर हो गया 3रा। उसके बाद में जो सवाल है वो सवाल ये है, इसमें भी आपको प्रूव करना है। चौथा सवाल है ये, x + 4, यहाँ लिखा हुआ है 2x और यहाँ 2x, फिर है 2x x + 4 और यहाँ 2x, फिर है 2x 2x और x + 4। इसका जो आंसर है वो इस प्रकार है, 5x + 4 और 4 - x का होल स्क्वायर। ये हमें इसका आंसर लेकर आना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, इसमें अगर मैं ये लिखूं, R1 की जगह हम लिख सकते हैं R1 + R2 + R3। अगर मैं सभी पंक्तियों को जोड़ता हूं तो यहाँ 2x 2x और ये x कितना हो गया, 5x + 4। यहाँ R1 में जोड़ने का बोला है तो इन सब को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 5x + 4, और यहाँ भी कितना आएगा, 5x + 4। इसी प्रकार इन सारे सभी को हम सेम लिख देंगे, बाकी एलिमेंट को। 2x, यहाँ भी कितना है, 2x, यहाँ x + 4 और यहाँ 2x, यहाँ 2x और x + 4। अब आपको कॉमन लेना है R1 में 5x + 4 कॉमन लेने पर जब इसमें से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, बाहर मैं लिखूंगा 5x + 4, तो यहाँ बचेगा 1 1 और 1, यहाँ 2x, यहाँ भी 2x,
यहाँ x प्लस 4, यहाँ 2x और यहाँ 2x और x प्लस 4। अब आपको करना क्या है, यहाँ ये दो 1 1 लिखे हुए हैं, इनको क्या बनाने, 0। तो इनको 0 बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, ये आपका C2 है तो C2 में से आपको C1 घटाना है तथा C3 में से आपको C1 घटाना है। और जब हम घटाएंगे तो वो दोनों जगह क्या बन जाएगा, 0। ध्यान से समझना। आपको C2 में से C1 घटाना है। यहाँ 1 2x तो ये आएगा ही, एक में से ये एक घटेगा, कितना आएगा, 0। x प्लस 4 है ना, इसमें से ये 2x घटाना है तो यहाँ कितना बचेगा, 4 माइनस x। 2x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, 0। ऐसे ही आपको 2x में से 2x घटाना है, यहाँ पर कितना आएगा, 0। यहाँ तो क्या है, 0 आएगा ही। और इसमें से ये 2x घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4 माइनस x। अब आपको करना क्या है, बाहर जो लिखा था वो लिखा नहीं मैंने, सॉरी, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ क्या आएगा, 5x और माइनस 5x प्लस 4 है। अब हम यहाँ पर R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे इसका। तो R1 के अनुदिश जब इसका प्रसरण करेंगे तो यहाँ आएगा 5x प्लस 4। और इसमें ध्यान से देखो, ये 1 लिख लिया मैंने, इसका गुणा इससे करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 माइनस x का होल स्क्वायर और माइनस 0। फिर माइनस 0 प्लस 0, ये मैं बताऊंगा कैसे आया भाई। इसका गुणा इससे होगा और 0 का 0 से, ये तो मैंने लिख दिया। ये 0 है, ये भी 0 है, तो ये माइनस 0, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, वो लिख दिया। तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5x प्लस 4 और यहाँ आएगा 4 माइनस x का होल स्क्वायर। तो ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है इस सवाल का। ये चौथा सवाल था। इसके बाद में 5वां सवाल देखिए। 5वें सवाल में क्या लिखा हुआ है, पांचवें सवाल में भी आपको प्रूव करना है। लिखा हुआ है a माइनस बी माइनस सी, यहाँ लिखा हुआ है 2b 2c, फिर है 2a b माइनस सी माइनस a और 2c, फिर है 2a 2b और c माइनस a माइनस b। ये है, ये आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और इसका जो आंसर है वो ये आना चाहिए। यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये इसका आंसर आना चाहिए। तो मैंने कौन सा पार्ट ले लिया, मैंने ये ले लिया LHS। अब इसको जब हल करेंगे तो आपको करना क्या है, सिंपल, आपको R1 की जगह लिखना है R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि हमें अगर a प्लस बी प्लस सी चाहिए ना, तो आप देखो ध्यान से, ये 2b इसमें जोड़ने पे यहाँ b आ जाएगा और ये 2c इसमें जोड़ने पे यहाँ c आ जाएगा। तो यहाँ आएगा a प्लस बी प्लस सी, इन सबको जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, और इनको भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी। अब आपको करना है कि बाकियों को सेम लिखना है, 2b 2c, यहाँ b माइनस सी माइनस a, 2c 2b c माइनस a माइनस b। अब आपको लिखना है R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, इनमें से कॉमन लेना है हमें। तो a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया आपका, कॉमन। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पर 1 2b 2c, 1 b माइनस सी माइनस a और यहाँ क्या बचेगा, 2c। यहाँ बचेगा 1 2b और c माइनस माइनस b। अब यहाँ 2 को क्या बनाना है, 0। ये जो 1 1 लिखा हुआ है इनको क्या बना देंगे, 0। तो वही सेम चीज आ गई इसमें। C2 में से आपको क्या घटाना है, C1 तथा C3 में से आपको C1 घटाना है। तो ध्यान से देखो, एक में से ये घट जाएगा, यहाँ बाहर क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ 1 फिर 2b और 2c, ये तो आएगा ही। इसमें यहाँ 0 आएगा क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है।
इसमें से आपको ये घटाना, तो इसमें से 2b जब घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -a प्लस b प्लस c, ये बचेगा। क्योंकि 2b इसमें से घटाएंगे तो b भी माइनस का ही बचेगा इसमें, और वो माइनस मैंने कॉमन ले लिया। 2c में से 2c को घटाने पर क्या बचेगा, यहाँ पर 0। जब 1 में से ये 0 घटेगा तो कितना आएगा, 0। और 2b में से ये 2b घटेगा, कितना आएगा, 0। 2c इसमें से घटेगा तो -a प्लस b प्लस c बचेगा। अब आपको करना क्या है, R1 के अनुदिश प्रसार करना आपको। और ये जब करोगे तो a प्लस बी प्लस सी तो बाहर है ही, अंदर आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाइनली क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये आ गया आपका उत्तर। अब छठा सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 6। देखिए, अगर आप ये जो मैं करवा रहा हूँ सीरीज, अगर इसके सवाल भी अगर आप सीख लेते हो ना, तो भी आपके लिए काफ़ी रहेगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये रहेगी कि जितने सवाल मैं इस वीडियो जो सीरीज आपके लिए डाल रहा हूँ ग्रुप में या यूट्यूब मेरे चैनल पे, अगर आप ये इतना ही कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद में आपको बाकी चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट जो सवाल है उसमें भी आपको प्रूव करना है। ये छठा सवाल है, x प्लस वाई प्लस 2z, और उसके बाद में लिखा हुआ है यहाँ z और z। फिर है x y प्लस z और प्लस कितना है, 2x, और यहाँ कितना है, x। फिर उसके बाद में है y और x प्लस y, 2y है यहाँ पर, और प्लस क्या है, z, ये है। और इसका जो उत्तर है वो आना चाहिए आपका 2x प्लस वाई प्लस z का होल क्यूब। ध्यान से देखना, इसमें करना क्या है, इसमें आपको LHS तो हमने ले ही लिया, आपको इसमें x जोड़ना है, इसमें y जोड़ना है। इसका मतलब ये है कि C1 है ना, उसकी जगह आपको लिखना है C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये जब इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 2x प्लस वाई प्लस z। ये सब इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा, 2x प्लस वाई प्लस z, और यहाँ भी 2x प्लस वाई प्लस z। यहाँ क्या बचेगा, x y प्लस z और प्लस 2x, यहाँ बचेगा x। यहाँ आएगा y और यहाँ आएगा x प्लस 2y और प्लस z, ये आ गया। अब आपको करना क्या है, ये जो C1 है, C1 से 2 गुणा x प्लस वाई प्लस z कॉमन लेने पर, और जब यहाँ से ये कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ गया, x प्लस वाई प्लस z क्या आ गया, बाहर। अंदर यहाँ सब जगह 1 1 1 बचेगा। यहाँ क्या आएगा, x y प्लस z और प्लस 2x, और फाइनली यहाँ बचेगा x। यहाँ y और x प्लस z और प्लस कितना, 2y, ये बच गया यहाँ पे। इन दोनों को क्या बनाना है, 0। तो ये दोनों पता है कहाँ है, ये R2 और R3 में है। तो यहाँ मैं लिखूंगा R2, तो R2 में से आपको R1 घटाना है और R3 में से आपको R1 घटाना है। जब ये करेंगे तो बाहर क्या लिखा हुआ है, 2 गुणा x प्लस वाई प्लस z। यहाँ 0 यहाँ 0 आएगा, तो मैंने लिखा 1 0 0। ये x इसमें से घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर तो x आएगा ही, यहाँ y आएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई प्लस z घटाने पर, और x में से x गया, कितना बचेगा यहाँ पर, 0। ऐसे ही y में से y को घटाने पर कितना आएगा, 0, और ये y नीचे घटाएंगे हम तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस z। अब मैं लिखूंगा C1 के अनुदिश, क्योंकि प्रसरण जो हम करते हैं वो हमेशा जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में ज़्यादा 0 होते हैं उसी में करते हैं। 2 गुणा x प्लस वाई प्लस z, ये तो कर ही दिया मैंने। अब आपको इसके अनुदिश जब करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ 2 गुणा x प्लस वाई प्लस z, और ये दोनों कितना हो गया, पावर 3। तो ये सवाल था आपका सवाल नंबर 6।
उसके बाद में भी एक आध अगर सवाल है मुझे लगता है तो मैं करवा देता हूँ। हाँ, इसके बाद में जो सवाल है वो हम करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित। जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फॉर्मेट से, और एक में आपको इनवर्स कैसे निकलता है, बस इतने ही सवाल करवाने बाकी रह गए। इनवर्स वाला शायद मैंने लास्ट वीडियो में डाल दिया होगा, लेकिन मैं एक और करवा दूंगा अभी। तो त्रिभुज में कितने प्रकार के सवाल बनते हैं? एक तो आपको त्रिभुज के तीनों बिंदुओं के जो शीर्ष है उनके निर्देशांक दिए हुए आएंगे, तो वहां से आपको क्षेत्रफल निकालना। एक आपको ये कि तीन बिंदु संरेख है तो किसी और अचर राशि का मान निकालना, सॉरी चर राशि का मान निकालना। और एक क्षेत्रफल भी दिया जा सकता है, और किसी पॉइंट का आपसे कोई भी एक कोऑर्डिनेट पूछा जा सकता है, निर्देशांक पूछा जा सकता है। जैसे पहले हम एक क्षेत्रफल निकालने वाला कर लेते हैं। तो 7वां सवाल है ये 1,0, 6,0 और 4,3 इन तीन बिंदुओं से निर्मित, तो त्रिभुज है तो मुझे बिंदु यहाँ मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि एक बिंदु जो है आपका अलग है, संरेख नहीं है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये अब इसमें करना क्या है, 1/2 लिखा मैंने यहाँ पे, आपको x1 y1 सबके मान लिखने। तो यहाँ आएगा 101, यहाँ आएगा 601 और यहाँ आएगा 431। अगर आप ध्यान से देखो तो ज्यादा जीरो किस में बताओ, C2 में है, तो मैं लिखूंगा C2 के अनुदिश प्रसरण करने पर। तो जब प्रसरण करेंगे तो बाहर तो 1/2 चल ही रहा है, अंदर ये देखिए यहाँ प्लस तो ये माइनस होता है, तो सबसे पहले -0 फिर +0, ये फिर -3 आएगा। अब -3 को ऐसे और ऐसे जब हम छोड़ेंगे तो 1 का गुणा 1 से होगा, और 1 का गुणा 1 से, और 6 का गुणा 1 से, ये। अब फाइनल जब इसको हल करेंगे तो 1/2, चलो ऊपर लिख देता हूँ 1/2, और ये -3 को -5 से गुणा करने पे कितना आएगा, 15। तो ये आएगा 15/2 वर्ग इकाई। ये आपका क्षेत्रफल आ गया। अब ये कह रहा है कि आपको 3 बिंदु दिए गए हैं और ये प्रूव करो कि वो संरेख है। तो जब संरेख प्रूव करना है हमें, तो वो बिंदु मैं लिख लेता हूं। संरेख में आपको ये पता होना चाहिए, थ्योरी आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए। संरेख में क्या होता है, उनका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उनसे बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वो कितना होता है, 0। तो यहाँ क्षेत्रफल की जगह मैंने 0 लिख दिया, 1/2। और उन पॉइंट्स को मैं लिख लेता हूं। अब वो जो पॉइंट्स है, वो ए पॉइंट दे रखा है a, b + c, बी पॉइंट दे रखा है b, c + a, और सी पॉइंट दे रखा है c, a + b। ये है। अब इन सभी पॉइंट्स को अगर हम यहाँ इसमें इंसर्ट करते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, a, और यहाँ आएगा b + c, और यहाँ 1, यहाँ आएगा b या c + a और 1, और यहाँ आएगा c a + b, और यहाँ पे आएगा 1। अब आपको करना क्या, सिंपल ध्यान देना। आपको यहाँ पर ये पहले 2 को यहाँ भेज दो, ये 0, यहाँ डिटरमिनेंट चल रहा है। चलो एक बार मैं लिख दूँ a, b और c, यहाँ b + c, c + a और a + b, यहाँ 1 1 और 1 आएगा। अब ध्यान से देखना, आपको इसमें करना क्या है, ये जो C1 है इसको C2 के साथ जोड़ना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि आपको C1 की जगह C1 + C2 लिखना है। तो अब बराबर तो 0 चल ही रहा है, बराबर 0 चल नहीं रहा है, सॉरी, बराबर हमें 0 प्रूव करना है। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ आपको लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये मैं 0 हटा देता हूँ, क्योंकि हमें तो सिद्ध करना है ना ये त्रिभुज के निर्देशांक है, तो क्षेत्रफल 0 अपने आप आएगा। तो इसमें जब मैं जोड़ूंगा ना ये, तो यहाँ आएगा a + b + c, यहाँ आएगा a + b + c, यहाँ आएगा a + b + c। इन सबको मैंने जोड़ दिया, और यहाँ क्या आएगा, b + c, फिर c + a और a + b, और यहाँ आएगा 1 1 1। अब आपको C1 से क्या कॉमन लेना है, a + b + c कॉमन लेना है।
जब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा a प्लस बी प्लस सी, और अंदर क्या बचेगा 1 1 1, यहाँ आएगा b प्लस सी प्लस a और a प्लस बी, यहाँ 1 1 1 आएगा। और आपने ये सीखा है प्रॉपर्टीज में कि अगर दो स्तंभों के संगत अवयव समान है तो उसका मान कितना होता है डिटर्मिनेंट का 0। तो a प्लस बी प्लस सी है ना, इसको अगर 0 से गुणा करते हैं तो फाइनली क्या आएगा हमारे पास 0। तो ये लगभग 8वां सवाल है आज का। उसके बाद में हम सवाल पढ़ेंगे नेक्स्ट, त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित एक सवाल और करवाऊंगा मैं, और फिर हम एक नहीं 2 सवाल करवाऊंगा त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित। उसके बाद में एक हम समीकरण निकाय जो होता है उससे चर राशियों के मान निकालना। एक बिंदु है 1,2, ये 9वां सवाल है आज का, और दूसरा बिंदु है 3,6। इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपको लिखना है। पहले तो आपको यहाँ मानना पड़ेगा कि ये कोई बिंदु है, मान लो ये A है, ये B है और ये C है, तो कोई C बिंदु है जो इस रेखा पर है, उसके निर्देशांक x, y है। तो मुझे बताओ, चूंकि A, B तथा C तीनों सरेख है, तीनों क्या है सरेख है, और अगर तीनों बिंदु सरेख है तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए मैं लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, इनका वैल्यू कितना आएगा 0। अब हम इसमें वैल्यू ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 1 2 1, फिर आएगा x y और 1, और फिर आएगा 3 6 और 1, और बराबर कितना आएगा 0। तो ध्यान देना, अब आपको करना क्या है, प्रसरण करना है इसमें। तो आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मैंने लिखा R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो यहाँ जब प्रसरण करेंगे तो सबसे पहले 1 आएगा, इसको ऐसे और ऐसे जब छोड़ देंगे हम तो y - 6 आएगा। बताता हूँ कैसे। आपने ऐसे और ऐसे इनको छोड़ दिया तो y को 1 से और 6 को 1 से गुणा करके लिखना है। फिर माइनस कितना आएगा 2। साइन तो आपको पता होने चाहिए, चिन्ह आपको पता होने चाहिए, ये प्लस होता है, ये माइनस और ये प्लस होता है। तो -2 लिखा है, इसको ऐसे और ऐसे जब छोड़ेंगे तो x को 1 से 3 को 1 से, तो कितना आएगा x - 3। उसके बाद में जब यहाँ 1 है तो 1 के अकॉर्डिंग करेंगे, तो 1 को दोनों तरफ से छोड़ देंगे तो 6 को x से 3 को y से, तो कितना आएगा 6 को x से और 3 को y से, बराबर क्या चल रहा है 0। y - 6 को मैंने एज इट इज लिखा, -2 को अंदर ऐड करेंगे तो -2x, माइनस माइनस प्लस 6, और 1 को अंदर गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बराबर कितना है 0। ध्यान देना, अब यहाँ -6 और ये +6 कट गया, 6x में से ये 2x निकलेगा तो 4x बचेगा। ये y प्लस का है, ये 3y माइनस का है, तो कितना बचेगा माइनस का 2y, बराबर कितना 0। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा 2x - y बराबर 0, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ y बराबर कितना 2x, क्योंकि ये जो 2 गुणा में है ना, ये तो कहाँ चला गया नीचे भाग में। अब एक आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सवाल और है, वो करवा देता हूँ। त्रिभुज के क्षेत्रफल के जितने मैंने सवाल करवाए हैं ना, उनसे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सारे टाइप के सवाल आपको करवा दिए हैं। उसके बाद में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सवाल है वो ये है, एक पॉइंट है 2, -6, फिर है 5,4 और एक है k, 4। इन तीनों बिंदुओं से निर्मित जो त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 35 वर्ग इकाई है, 35 वर्ग इकाई। ये आपको दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 और 1, x2 y2 और 1, और x3 y3 और 1, ये होता है बराबर कितना ±35। ये मैं बताऊंगा क्यों लिखा ±35। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम फाइनली हमारा किसी सवाल में अगर उत्तर मान लीजिए 24 ± का आ गया, ये क्षेत्रफल है, लेकिन हम फाइनली उत्तर लिखते कितने 24, क्यों?
क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, केवल प्लस का होता है इसलिए। लेकिन वो आया तो प्लस का भी था माइनस का भी था, जब उसको इक्वेशन में यूज करेंगे तो हम प्लस माइनस का दोनों लिखेंगे। ये 1/2 का 2 जो है वहां भेजने पे कितना हो गया, +-70। यहाँ मैं इनमें वैल्यू लिखूंगा तो x1 कितना है 2, -6 और 1। ऐसे ही यहाँ लिखूंगा 5, 4 और 1, और यहाँ मैं लिखूंगा k 4 और 1। इसको जब हल करेंगे और बराबर +-70 लिखेंगे हम, तो ध्यान से देखना, यहाँ इसका प्रसरण कर रहा हूं मैं। तो जब इसका प्रसरण करेंगे तो मैं R1 के अकॉर्डिंग करता हूं, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रसरण करेंगे इसका, तो यहां मैं लिखने जा रहा हूं सबसे पहले 2 को ऐसे छोड़ेंगे तो 1 को 4 से, 4 को 1 से, तो वो कितना आएगा 4 - 4। फिर माइनस होता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। 6 है तो मैं कितना लिखूंगा 6। अब आपको 6 को दोनों तरफ छोड़ना है, तो 5 को 1 से और k को 1 से, तो कितना आएगा 5 - k, 5 - k। ऐसे ही अब इस 1 के अकॉर्डिंग करूंगा तो यहाँ मैं लिखूंगा 1, और इनको ऐसे हम छोड़ देंगे तो 5 के 20 - 4 के, 20 - 4 के, और बराबर कितना है +-70। अब आपको करना कि ये तो 0 हो गया, इसको अंदर भेजेंगे तो ये कितना +30 और -6 के, और ये कितना है +20 - 4 के, बराबर कितना +-70। अब आपको देखना है कि 20 और ये कितना हो गया 30, कितना 50, और ये 6 के और 4 के माइनस का 10 के हो गया। ये 50 यहाँ एक बार लिख देता हूँ, बराबर कितना है +-70। ये 50 वहां जाएगा तो -10 के बराबर कितना +-70, और ये माइनस का हो गया 50। मैं लिखूंगा प्लस लेने पर, और यहाँ मैं लिखूंगा माइनस लेने पर। तो जब हम प्लस लेंगे तो यहाँ -10 के और बराबर, ये मैंने प्लस लिया तो 70 में से 50 निकलने पे कितना आएगा 20, तो के बराबर आएगा -2, ठीक है। और यहाँ पर -10 के और बराबर आएगा -120, तो यहाँ से के बराबर कितना आएगा 12। तो ये आपके दो आंसर आगे के, एक तो के का मान -2 हो सकता है और एक के का मान हो सकता है 12। तो ये आपकी डिटर्मिनेंट जो है, मैंने प्रश्नावली आपको बड़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दी है। 15 सवाल एक मैंने कल करवाए थे और 10-12 सवाल मैंने आज के वीडियो में डाल दिए हैं। आप लोगों को बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तब जाके आपका पेपर अच्छा होगा। और कल से 20 मार्च से आपके कक्षा 12 के जो एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम, वो शुरू हो रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप लोग फुल कॉन्फिडेंस और पेशेंस के साथ पेपर देंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। समय पे सोएं और अच्छी तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद बच्चों।